हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेखा और तिर्यक रेखा से संबंधित कोणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम रेखाओं के अंतःक्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र। दो रेखाओं के बीच के क्षेत्र को अंतःक्षेत्र तथा शेष क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो रेखाएं एल और एम हैं तथा यहाँ इन दोनों रेखाओं के बीच के क्षेत्र को पेंसिल द्वारा रंगा गया है, तो यह जो क्षेत्र है वो अंतःक्षेत्र है। अगर इसमें कोई बिंदु P है तो वह इन दोनों रेखाओं के अंतःक्षेत्र के अंतर्गत है। इसी प्रकार यहाँ LM रेखाएं हैं और इन रेखाओं में भी जो पेंसिल द्वारा रंगा क्षेत्र है वह रेखाओं का अंतःक्षेत्र कहलाएगा। और इसके बाहर अगर कहीं कोई बिंदु है, जैसे यहाँ Q बिंदु है, ये बाह्य क्षेत्र में स्थित है तथा जो इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ ये O बिंदु है, ये इसके अंतःक्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगला हेडिंग है तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं। 4 कोण बाह्य क्षेत्र में तथा 4 कोण अंतः क्षेत्र में। तो ये दो रेखाएं AB तथा CD हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा L काटती है। इस तिर्यक रेखा द्वारा जो बने कोण हैं, जैसे यहाँ ये कोण बना है, इधर ये कोण बना है, इसी प्रकार यहाँ है। ये जो कोण बने हैं इन्हें हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 4 बाह्य क्षेत्र में और 4 अंतः क्षेत्र में है। तो जो अंतः क्षेत्र है, रेखाओं के बीच का जो भाग है, 1 2 3 4 कोण यहाँ है और बाह्य क्षेत्र में 1 2 3 4 इसके बाह्य क्षेत्र में। इसी प्रकार ये दो समांतर रेखा हैं, इन्हें कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनमें भी 8 ही कोण बनेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी बाह्य क्षेत्र में 4 और अंतः क्षेत्र में 4। इस प्रकार दो रेखाओं को किसी एक तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर 8 कोण बनते हैं। अंतः कोण तथा बाह्य कोण। अंतः क्षेत्र में स्थित कोणों को अंतः कोण तथा बाह्य क्षेत्र में स्थित कोणों को बाह्य कोण। जैसे यहाँ दो रेखाएं हैं L और M और इन्हें कोई T रेखा काटती है, तो इस प्रकार जो बाह्य कोण है वह देखते हैं बाह्य कोण कौन से होंगे। ये बाह्य क्षेत्र में स्थित है, इसलिए 1 2 उपरोक्त से देखेंगे 7 8। ये जो हैं बाह्य कोण है, क्योंकि ये दोनों रेखाओं के बाह्य क्षेत्र में स्थित हैं इसलिए इन्हें बाह्य कोण कहेंगे। तथा इसी प्रकार LM को कोई रेखा काटती है T, तो उपरोक्त से देखने पर उपरोक्त के अनुसार हम इन्हें क्रमांक दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 3 4 कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6 ये अंतः कोण होंगे, क्योंकि ये रेखाओं के अंतः क्षेत्र के अंतर्गत हैं इसलिए इन्हें अंतः कोण कहेंगे। और ये बाह्य क्षेत्र में स्थित हैं। कोण 1 कोण 2 कोण 7 और कोण 8 ये बाह्य क्षेत्र में स्थित है, इसलिए बाह्य कोण कहलाएंगे।
संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण तथा रेखाओं के भी एक ही ओर के कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ दर्शाया गया कि LM दो रेखाएं हैं और उन्हें एक तिर्यक रेखा P काट रही है, तो यहाँ उन रेखाओं पर बने कोण ये तिर्यक रेखा के बाईं ओर के कोण हैं और इन दोनों रेखाओं के ऊपर के कोण हैं। तो ये दोनों जो ऊपर के कोण हैं ये आपस में संगत कोण होंगे। इसी प्रकार हम यहाँ इसे अन्य चित्र से समझ सकते हैं। LM रेखाएं हैं, इन्हें T रेखा प्रतिच्छेदित करती है। तिर्यक रेखा के दाईं ओर के और रेखा के ऊपर के कोण संगत कोण होंगे। इसी प्रकार रेखाओं के नीचे के भी दोनों रेखाओं के नीचे के कोण भी संगत कोण होंगे। हम इसी प्रकार बाईं ओर भी देख सकते हैं। तिर्यक रेखा के बाईं ओर के कोण और रेखाओं के ऊपर के ये समान होंगे। ये संगत कोण होंगे। इसी प्रकार तिर्यक रेखा के बाईं ओर के ही रेखाओं के नीचे के कोण ये भी हमारे संगत कोण होंगे। एकांतर अंतः कोण या एकांतर कोण जिन्हें अल्टरनेट एंगल भी कहते हैं, वो कौन से होते हैं? जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसमें अंतः क्षेत्र में स्थित, जैसे यहाँ हम कुछ कोणों के नाम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंतः क्षेत्र में स्थित और तिर्यक रेखा के विपरीत, जैसे इस तिर्यक रेखा के अंतः क्षेत्र में, जैसे यहाँ अंतः क्षेत्र में 3 4 5 6 कोण हैं कि जो विपरीत 6 होगा, अर्थात कोण 3 और कोण 6 ये एकांतर होंगे। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 5 एकांतर होंगे। क्योंकि ये अंतः क्षेत्र में स्थित हैं तथा तिर्यक रेखा के विपरीत हैं, एक ही दिशा में स्थित नहीं है, ये तिर्यक रेखा के विपरीत स्थित हैं, इसलिए इन्हें एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण कहते हैं। अब तक हमने जो दो रेखाओं और तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण और उनकी अवधारणाओं के बारे में चर्चा की है, वो इसलिए क्योंकि समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, उन्हें हम अच्छी तरह से समझ सकें और आत्मसात कर सकें। तो आइए हम समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण और उनसे निकलने वाले निष्कर्षों के बारे में जानकारी करते हैं। यदि दो रेखाएं समांतर हैं और उन्हें कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो इस प्रकार जो बने कोण होते हैं उनमें कुछ संबंध होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि AB और CD दो रेखाएं समांतर हैं तथा उन्हें एक रेखा L x और y पर प्रतिच्छेदित कर रही है। यहाँ कोण 1 2 और 8, हमने इन्हें कुछ नाम दे दिया है।
तो इनसे निकलने वाले जो निष्कर्ष हैं, यदि दो रेखाएं समांतर हो और उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार जो बने कोण हैं उसके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे पीछे बताया जा चुका है संगत कोण कौन से होते हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 5 होगा और कोण 2 बराबर कोण 6 होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। कोण 3 बराबर कोण 7 होगा और कोण 4 बराबर कोण 8 होगा। हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि कोण 5 बराबर कोण 1 होगा, कोण 6 बराबर कोण 2 होगा, कोण 7 बराबर कोण 3 होगा और कोण 8 बराबर कोण 4 होगा। संगत कोण कौन से होते हैं पीछे वीडियो में बताया जा चुका है। जो हमारा अगला निष्कर्ष निकलता है समांतर रेखा और तिर्यक रेखाओं का, इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन से होते हैं वह भी बताया जा चुका है। जो अंतः क्षेत्र में स्थित हों तथा तिर्यक रेखा के विपरीत हों, जैसे कोण 3 और कोण 6। कोण 3 और कोण 6 एकांतर कोण है, परंतु अगर रेखाएं समांतर हैं तो वे कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण 3 बराबर कोण 6 होगा और कोण 4 बराबर कोण 5 होगा। अगला जो नियम है वो इस प्रकार है कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण जैसा पीछे बताया जा चुका है कि कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 अंतः कोण हैं और तिर्यक रेखा के एक और कोण की बात हो रही है, तो कोण 4 प्लस कोण 6, कोण 4 प्लस कोण 6 उनका योग होगा 180 अंश। और इसी प्रकार कोण 3 और दूसरा अंतः कोण है एक और का कोण 5, इनका योग भी होगा 180। ये तीनों नियम तभी संभव हैं जब रेखाएं समांतर हों। अगर वह समांतर नहीं है तो यह तीनों नियम उस पर लागू नहीं हो सकते। जैसे मैं इसका एक चित्र बनाने जा रहा हूँ। यहाँ 2 रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है, तो हम इसमें यह नहीं कह सकते कि इसके संगत कोण बराबर होंगे, इसके एकांतर कोण बराबर होंगे और इसके रेखा के एक और तिर्यक रेखा के एक और के सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। यह तभी संभव है, इन तीनों नियमों का सत्य होना तभी संभव है जब रेखाएं समांतर होंगी। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह तीनों नियम संभव नहीं है। अगली वीडियो में हम समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से संबंधित जो सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।